रीमेक 2019 के बारे में, जिसे इसी साल 2019 में जनवरी में रिलीज किया गया था। और इस गेम की पूरी कहानी सिर्फ एक रात की है। रेसिडेंट इविल 2 रीमेक में आप 2 प्लेयर के साथ गेम प्ले कर सकते हैं, लियोन एस कैनेडी और क्लेयर रेडफील्ड। और दोस्तों, वीडियो के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लियोन और क्लेयर दोनों में से किसका पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। इस गेम में लियोन एक कॉप है और आज उसकी ड्यूटी का पहला दिन है, और वहीं दूसरी तरफ क्लेयर एक कॉलेज स्टूडेंट है जो अपने भाई की तलाश में है। रेसिडेंट इविल 2 की कहानी रेसिडेंट इविल के फर्स्ट पार्ट के इवेंट्स के बाद 29 सितंबर 1998 से शुरू होती है। शहर के ज्यादातर लोग टी वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं। लियोन और क्लेयर पहली बार एक दूसरे से एक गैस स्टेशन पर मिलते हैं जो ज़ॉम्बीज से भरा हुआ होता है, और दोनों मिलके पुलिस की कार में ज़ॉम्बीज के हमले से बच के रैकून सिटी के लिए निकल जाते हैं। रैकून सिटी में पहुंचकर सर्वाइवर की तलाश में दोनों अलग अलग हो जाते हैं और रैकून सिटी पुलिस स्टेशन में मिलने का फैसला करते हैं। सबसे पहले क्लेयर के एडवेंचर की बात करते हैं। अलग होने के बाद क्लेयर रैकून सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस स्टेशन को एक्सप्लोर करती है और उसे पता चलता है कि उसका भाई क्रिस आउटब्रेक से पहले ही आउट ऑफ कंट्री चला गया था। और इसी के साथ आगे क्लेयर एक छोटी बच्ची शैरी बर्किन से मिलती है जो अपनी माँ को ढूंढ रही होती है और मॉन्स्टर से अपनी जान बचा के छुपी हुई होती है। क्लेयर उस छोटी बच्ची की जान बचाने के साथ साथ उसकी माँ को ढूंढने का प्रॉमिस भी करती है, जिसके बाद अचानक एक करप्ट पुलिस ऑफिसर ब्रायन आयरन्स क्लेयर पे हमला कर देता है और शैरी को किडनैप कर अपने साथ ऑर्फनेज में ले जाता है। और यहीं क्लेयर को पता चलता है कि ऑफिसर ब्रायन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है, जिसने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब बनाने में भी मदद की है, और वो बच्चों को किडनैप करके अम्ब्रेला के हवाले किया करता है ताकि अम्ब्रेला उन बच्चों पर अपनी टेस्टिंग कर सके। ऑफिसर ब्रायन शैरी को उसके पेंडेंट के लिए किडनैप करता है, और ये पेंडेंट जरूर इम्पोर्टेंट है जिसका यूज गेम में हम आगे देखेंगे। पर किस्मत से किडनैपिंग के दौरान वो पेंडेंट वहीं गिरता है और क्लेयर के हाथ लग जाता है। ऑर्फनेज पहुंचकर जब ये बात ऑफिसर आयरन्स को पता चलती है तो वो क्लेयर को कॉल करके पेंडेंट के बदले शैरी को छोड़ने के लिए डील करता है, और इसलिए क्लेयर मॉन्स्टर से बचती हुई ऑर्फनेज तक पहुंचती है, जहां शैरी खुद ही वहां से बच निकलने की कोशिश करती है। और तभी एक मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है जो शैरी की जान के पीछे होता है, और वो मॉन्स्टर शैरी पे हमला करता है और उस हमले में ऑफिसर आयरन्स मारा जाता है। जिसके बाद क्लेयर शैरी को ढूंढती है और दोनों वहां से एलिवेटर के थ्रू निकलने की कोशिश करते हैं। और दोनों का सामना गेम में पहली बार एक मॉन्स्टर से होता है जिसका नाम टायरेंट है, और इन टायरेंट सीरीज को क्रिएट करने का मकसद बचे हुए सर्वाइवर्स को मारना ही होता है। शैरी और क्लेयर लिफ्ट में फंस जाते हैं जहां टायरेंट दोनों को मारने वाला होता है कि तभी वही मॉन्स्टर पीछे से टायरेंट पर हमला कर उसे मार देता है, जिस दौरान एलिवेटर की वायर कट जाती है और एलिवेटर नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में क्लेयर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद क्लेयर होश में आती है और एक डॉक्टर एनेट बर्किन से मिलती है जो छोटी बच्ची शैरन की माँ होती है। एनेट बताती है कि जो मॉन्स्टर शैरी का पीछा कर रहा है वो एनेट के हस्बैंड और शैरी के पिता विलियम है। एनेट बताती है कि एनेट और विलियम ने मिलके अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए रैकून शहर के नीचे छुपी एक सीक्रेट लैब में एक जी वायरस बनाया था, और विलियम उस जी वायरस को यूएस मिलिट्री के लिए गवर्नमेंट के हवाले करना चाहता था। पर यह बात अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को पता चल जाती है और विलियम से वो जी वायरस हासिल करने के लिए अम्ब्रेला अपनी प्राइवेट कमांडो टीम भेजती है। पर विलियम्स अपने मेहनत से बनाया जी वायरस उन्हें नहीं देना चाहता था, जिसमें विलियम्स को शूट कर दिया जाता है। पर मरने से पहले विलियम्स उस वायरस को अपने अंदर ही इंजेक्ट कर लेता है और एक मॉन्स्टर में म्यूटेट हो जाता है और अपना बदला लेता है, जिसकी वजह से लैब में मौजूद वायरस की बाकी शीशी टूट जाती है, जिसकी वजह से वहां के चूहे म्यूटेट होते हैं और वो इसे पूरे रैकून शहर में फैला देते हैं। और विलियम्स अभी भी कॉन्स्टेंटली मॉन्स्टर में बदलता जा रहा है, और इस वायरस को रिप्रोड्यूस करने के लिए विलियम्स अपनी बेटी शैरी को इन्फेक्टेड करने के पीछे पड़ा है। और इसीलिए क्लेयर की बेहोशी के दौरान एनेट ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे एक वॉल्ट में लॉक कर दिया। पर वॉल्ट में शैरी बीमार होने लगती है और पता चलता है कि विलियम्स ने पहले ही शैरी को इन्फेक्टेड कर दिया है, और इसलिए क्लेयर शैरी की जान बचाने के लिए उसे लेके अम्ब्रेला लैब तक पहुंचती है।
जहां उस वायरस का एंटीवायरस मौजूद है। अंडरग्राउंड फैसिलिटी अनलॉक करने के लिए क्लेयर शैरी के पेंडेंट का यूज करती है और एंटीवायरस हासिल करती है और एनेट के पास वापस पहुंचती है, जहां एनेट उस एंटीवायरस की मदद से शैरी को पूरी तरह कन्वर्ट होने से बचा लेती है। और इसी के साथ अंडरग्राउंड फैसिलिटी का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड ऑन हो जाता है और इसलिए अपनी जान बचाने के लिए क्लेयर और शैरी बाहर निकलने के लिए इवैक्यूएशन ट्रेन तक पहुंचते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ लियोन रैकून पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन को एक्सप्लोर करता है। तभी एक इन्फेक्टेड डॉग लियोन के ऊपर हमला कर देता है और एक लड़की जिसका नाम एडा वोंग है लियोन को उस कुत्ते के हमले से बचा लेती है। एडा लियोन को बताती है कि वो FBI से है और वो यहाँ वायरस आउटब्रेक के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है और लियोन को उसके काम से दूर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हुए लियोन को पुलिस स्टेशन के एक लॉकर में एक बैन नाम का आदमी मिलता है जो कि एक रिपोर्टर होता है, जो लियोन को बताता है कि उसे अम्ब्रेला की इलीगल एक्टिविटीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते वक्त ऑफिसर आयरन्स ने अरेस्ट किया था। और रिपोर्टर साथ ही ये भी बताता है कि वायरस आउटब्रेक के पीछे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का ही हाथ है। लेकिन तभी टायरन वहां आ जाता है और रिपोर्टर को जान से मार देता है, जिसके बाद लियोन पुलिस स्टेशन से निकलने की कोशिश करता है, जिस दौरान टायरन लियोन पे भी हमला कर देता है और एक बार फिर एडा लियोन की जान बचा लेती है। जिसके बाद लियोन जी वायरस हासिल करने में एडा की मदद करता है और दोनों शहर के सीवर के जरिए अम्ब्रेला के अंडरग्राउंड लैब तक पहुंचते हैं। और सीवर में दोनों को आगे बढ़ते हुए एनेट बर्किन मिलती है जो एडा पर गोली चला देती है और लियोन एडा को धक्का देके उसे बचा लेता है, जिस दौरान वो गोली लियोन को लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। एडा घायल लियोन को पट्टी करने के बाद उसे बेहोश हालत में वहां छोड़ के एनेट बर्किन की तलाश में सीवर में आगे बढ़ती है, जिसके दौरान एडा एक वॉल्ट में गिर जाती है और घायल हो जाती है। कुछ टाइम बाद लियोन होश में आता है और एडा को वॉल्ट से बचा लेता है, जिसके बाद दोनों केबल कार का यूज करके अम्ब्रेला लैब तक पहुंचते हैं। क्योंकि एडा घायल होती है इसलिए एडा लियोन को वो जी सैंपल हासिल करने के लिए अकेले भेज देती है। लियोन आगे उस लैब तक पहुंचता है और वायरस को हासिल कर लेता है, पर वायरस सैंपल लेते ही अंडरग्राउंड फैसिलिटी का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड ऑन हो जाता है। लियोन वहां से निकलने की कोशिश करता है, जिसके दौरान एक बार फिर मॉन्स्टर विलियम लियोन पर हमला कर देता है और एनेट भी वहां पहुंचती है और विलियम्स को रोकने की कोशिश करती है, पर एनेट बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। पर लियोन विलियम्स को हराने में कामयाब होता है और एनेट की मदद करने की कोशिश करता है। और यहीं पे एनेट लियोन को बताती है कि एडा अपने FBI होने के बारे में झूठ बोल रही है और एडा को सिर्फ पैसों से मतलब है और वो इस जी वायरस सैंपल को ज्यादा पैसों के लिए बेचना चाहती है। जिसके बाद लियोन आगे बढ़ता है और एडा से एक ब्रिज पर मिलता है, जहां एडा का अजीब सा बिहेवियर देख के लियोन को उसकी असलियत के बारे में पता चल जाता है और इसलिए लियोन वो सैंपल एडा को देने से मना कर देता है, जिसके लिए एडा लियोन को शूट करने के लिए भी तैयार हो जाती है। और तभी एनेट भी वहां पहुंच जाती है और मरने से पहले एनेट एडा को गोली मार देती है और एडा ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है, पर लियोन एडा को पकड़ लेता है और एडा को बचाने के चक्कर में जी वायरस का सैंपल भी नीचे गिर जाता है। लियोन की पकड़ छूटने लगती है और एडा भी नीचे गिर जाती है। Forget it. Shut up, I've got you. It's not worth it. Don't do this. Take care of yourself, Leon. No! क्योंकि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड ऑन होने के बाद लैब कभी भी पूरी तरह बर्बाद हो सकती थी और इसलिए लियोन बाहर निकलने के लिए फैसिलिटी से बाहर जाने वाली ट्रेन तक पहुंचने के लिए एलिवेटर का यूज करता है, जिस ट्रेन में क्लेयर और शैरी पहले से ही पहुंचे होते हैं। और यहीं पर एक बार फिर से टायरन लियोन के सामने आता है
और अनफॉर्चुनेटली इस एलिवेटर से जाने का कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए लियोन को मजबूरन टायरन का सामना करना पड़ता है। तभी अचानक एडा लियोन की मदद करने के लिए एक रॉकेट लॉन्चर उसकी तरफ फेंकती है और कहती है कि अब उनका हिसाब पूरा हुआ। एडा उस ब्रिज से गिरने के बाद बच गई थी और शायद एडा ने वो जी वायरस सैंपल भी हासिल कर लिया है। लियोन इस रॉकेट लॉन्चर की मदद से टायरन को खत्म करता है और समय रहते वहां से निकल जाता है। एलिवेटर के डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही लियोन चलती ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाता है, जिस ट्रेन में क्लेयर और शैरी पहले से ही मौजूद है। लियोन क्लेयर और शैरी दोनों से मिलता है और तभी विलियम्स, जो अभी तक जिंदा है और बदल के और भी बड़ा जायंट बन चुका है, हमला कर देता है। विलियम को रोकने के लिए और उससे लड़ते हुए क्लेयर उसकी आंख में सरिया घुसा देती है और लियोन विलियम से पीछा छुड़ाने के लिए ट्रेन के पीछे वाले पार्ट को डिटैच करता है और दोनों मिलके फाइनली विलियम को हराने में कामयाब होते हैं। और इन सब के बाद शैरी पूछती है कि क्या लियोन और क्लेयर रिलेशनशिप में है, जिसमें दोनों मना करते हुए बोलते हैं कि नहीं, इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे से पिछली रात को ही मिले थे। तो बस गाइज, यही थी रेसिडेंट इविल 2 रीमेक 2019 की कहानी।